बॉलीवुड के एक्टर सिंघम यानी अजय देवगन और दक्षिण भारत के एक्टर किच्चा सुदीप के बहाने हिंदी को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार विवाद तब शुरू हुआ जब सुदीप ने एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। पेन इंडिया फिल्मों को हिंदी में बनाया जा रहा है। इस समय बॉलीवुड में पेन इंडिया फिल्में की जा रही हैं। वे लोग तेलुगु और तमिल फिल्मों का रीमेक बनाकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस बयान के जवाब में अजय देवगन ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा थी और रहेगी। बात जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा ठहराने की हो रही हो तो तमिलनाडु और कर्नाटक इससे दूर रहे। ऐसा भला कभी हुआ है? मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम कूद पड़े हैं और उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा ना थी और ना ही होगी। आईटी उद्योग के दिग्गज इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी और पद्मश्री टीवी मोहन दास पाई ने तो अजय देवगन को संविधान तक पढ़ने की सलाह दे दी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हिंदी की बात हो रही हो और कर्नाटक तमिलनाडु उसका विरोध ना करे। अगर ये कहा जाए कि हिंदी को राष्ट्र भाषा ना बनने देने में इन्हीं दोनों राज्य की भूमिका सबसे ज्यादा रही है तो यह कहना गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे समझने के लिए आपको उस वक्त में चलना होगा जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। कभी तमिलनाडु के हर स्कूल में जरूरी थी हिंदी। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। एक भाषा का विरोध इतना उग्र हो गया कि इसमें कई लोगों की जान चली गई। यहाँ कई लोगों में मतलब एक या दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिंदी विरोध के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे रहा है। राज्य में जब जयललिता की सरकार थी तब उनके मेंटर एमजी रामचंद्रा ने तमिलनाडु विधानसभा में अंग्रेजी को भारत की अकेली राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित करवाया था। विपक्ष के नेता हिंदी विरोधी आंदोलन के नायकों में से एक एम करुणानिधि थे। इसी राज्य में कभी राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसारण की कमान अपने बेटे देवदास गांधी को सौंपी थी। बात साल 1936 की है। आज की चेन्नई और तब के मद्रास के टी नगर में दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार सभा का नया भवन बना। इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस सभा का इतिहास तो और पुराना है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना 1918 हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की थी। गांधी जी का मानना था कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक धागे में पिरो सकती है। खैर, सभा का पहला प्रचारक गांधी जी के बेटे देवदास गांधी को बनाया गया। हिंदी प्रचार सभा का भवन आज भी मौजूद है। टी नगर यानी त्यागराय का नाम जस्टिस पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक रहे पी त्यागराज चट्टी के नाम पर रखा गया था। वर्ष 1937 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। सरकार ने 1938 में फैसला लिया कि राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी जरूरी भाषा रहेगी। तब आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पेरियार की जस्टिस पार्टी विपक्ष में थी। पेरियार ने सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू किया। विरोध प्रदर्शन पूरे राज्य में शुरू हो गया। सरकार पर इतना दबाव बढ़ गया कि राजगोपालाचारी ने 1939 में इस्तीफा दे दिया। अगले साल 1940 में अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड एरिस्किन ने फैसला वापस ले लिया। राज्य में ये हिंदी विरोध की शुरुआत थी। भाषा से संस्कृति तक पहुंची लड़ाई शुरू हुई थी दो भाषाओं को लेकर, लेकिन आगे चलकर ये लड़ाई दो संस्कृतियों के बीच की हो गई। तब देश आजादी के करीब आ रहा था। भाषा को लेकर संविधान सभा में तीखी बहस हो रही थी। हिंदी को लेकर दो खेते बढ़ चुके थे। 1947 में देश आजाद हुआ। इसके बाद मद्रास में हिंदी विरोध ने एक बार फिर लय पकड़ी। इस बार भी अगुवा बने पेरियार। तब उनकी पार्टी जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ काशगम हो चुका था। इस बार के विरोध प्रदर्शन को दो संस्कृतियों द्रविड़ और आर्यों की लड़ाई बना दी गई। सरकार ने हस्तक्षेप किया। आंदोलन शांत हुआ। भाषा के प्रश्न पर संविधान सभा ने 1949 में मुंशी अयंगर फॉर्मूले पर सहमति बनाई। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाए रखने पर भी सहमति बनी। हिंदी विरोध का खूनी इतिहास। वर्ष 1949 में अन्ना दुरे ने द्रविड़ काशगम से अलग होकर नई पार्टी द्रविड़ मुनेत्र काशगम बना ली। एम करुणानिधि भी पेरियार से अलग होकर उनके साथ हो गए, लेकिन हिंदी का विरोध जारी रहा। संसद में 1963 में राज्यसभा विधेयक पेश किया गया। डीएमके नेता अन्ना दुरे उस समय राज्यसभा सांसद थे। उन्होंने संसद में इसका विरोध किया।
जब यह विधेयक पास हो गया तो मद्रास राज्य की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 26 जनवरी 1965 का दिन करीब आता गया और विरोध प्रदर्शन में तेजी भी आती गई। 25 जनवरी 1965 को तमिलनाडु के मदुरई में कुछ स्थानीय छात्रों और कांग्रेस के लोगों के बीच टक्कर हुई। 2 महीने तक बवाल चलता रहा। आगजनी, गोलाबारी, लूट जैसी कई घटनाएं भी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पैरामिलिट्री तक की मदद लेनी पड़ी और इसमें करीब 70 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। तनावपूर्ण स्थिति संभालने के लिए लाल बहादुर शास्त्री सामने आए और उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अंग्रेजी का इस्तेमाल आधिकारिक भाषा के रूप में किया जाएगा और ये तब तक हो जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहे। 1946 से लेकर 1949 तक जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया, उस दौरान भारत और भारत से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर संविधान सभा में लंबी बहस और चर्चाएं होती थी। इसका मकसद था कि जब संविधान को अमली जामा पहनाया जाए तो किसी भी वर्ग को यह न लगे कि उससे संबंधित मुद्दे की अनदेखी हुई है। इसमें सबसे विवादित विषय रहा भाषा। संविधान को किस भाषा में लिखा जाए, सदन में कौन सी भाषा को अपनाई जाए, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, इसे लेकर किसी एक राय पर नहीं पहुंचा जा सका। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत कई सदस्य हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में थे। 1937 में ही नेहरू ने अपनी राय रखते हुए कहा था कि भारत भर में आधिकारिक रूप से संपर्क स्थापित करने के लिए एक भाषा का होना जरूरी है। हिंदुस्तान से अच्छा क्या हो सकता है। गांधी जी ने भी कहा था कि अंग्रेजी से बेहतर होगा कि हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था। भाषा की बनाई गई 8वीं सूचियां अयंगर फॉर्मूले के तहत भाषा समिति ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देने के लिए 8वीं अनुसूची बनाई। इसके तहत पहले 14 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के तौर पर इस सूची में जगह दी गई। समय समय पर अन्य क्षेत्रीय भाषाएं इन सूची में जुड़ती गई। वर्ष 2004 में कुछ भाषाओं के जुड़ने से इस सूची की कुल संख्या 22 क्षेत्रीय भाषा हो गई है। 25 जनवरी 2010 को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा, भारत की बढ़ती जनसंख्या हिंदी को राष्ट्रभाषा मानती है, जबकि ऐसे किसी रिकॉर्ड में नहीं है। ना ही ऐसे कोई आदेश पारित हुए हैं जो हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा होने की घोषणा करता है। अभी भी जारी है विरोध। 14 सितंबर 2019 हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक देश एक भाषा की वकालत करते हुए कहा था कि पूरे देश की एक भाषा होना बहुत जरूरी है जो एकता की डोर में बांधे, विश्व में भारत की पहचान बने। यह काम हिंदी ही कर सकती है। साथ ही अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा था कि हम अपनी मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ाएंगे, साथ में हिंदी का भी प्रयोग कर देश की एक भाषा के महात्मा गांधी और सरदार पटेल के स्वप्न को साकार करने में योगदान देंगे। आपको बता दें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, यानी भारत में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा यानी 8.03% है। उसके बाद तीसरे स्थान पर मराठी 6.86% है। वहीं चौथे स्थान पर तेलुगु 6.70% है और 5वें स्थान पर तमिल 5.70% है।